बहुत से अक्षय के फैंस हैं दोस्तों जो अभी ट्विटर पे, मतलब जो लोग सोशल मीडिया फॉलो करते होंगे उनको पता चल रहा होगा। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इनफैक्ट यूट्यूब पे तो नहीं, मतलब फ़ैन लोगों के चैनल्स होंगे तो बात अलग है, लेकिन स्पेशली ऑन ट्विटर टैग कर करके पर्श रावल को रोस्ट कर रहे, ट्रोल कर रहे हैं कि अगर सब कुछ सही था तो भाई अक्षय को क्यों तंग किया, और रोस्ट मार रहे कि भाई कुछ लोगों के, मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ, कमेंट वमेंट वो जा दे दो, वरना पर वक्त मतलब थोड़ा बहुत ऐसी एक कमेंट थी जो मैंने देखी, भाई आ गए ना औकात पे वगैरह टाइप का। अब समझ जाओ भाई, इससे भी बुरे बुरे कमेंट है ये, तो मैं कम बुरा कमेंट। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे कि क्या अक्षय कुमार के फैंस ने इस टाइप का काम करना चाहिए। देखो भाई, प्रैक्टिकल बात ये है कि सबसे पहली बात जो मैं पहले दिन से बोलते आया हूँ, आपका सबसे बड़ा गलत फहमी यही है कि ये अक्षय वर्सेस परेश वाला मैटर इसलिए भी हुआ कि ये नाडियाड वाला ने जो पैसे पहले जो एक प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं हुआ था। बाद में हुआ अचानक ये कि अक्षय कुमार भी बाद में प्रोड्यूसर बने, पहले प्रोड्यूसर नहीं थे, समझो बात को, पहले नहीं थे, बाद में प्रोड्यूसर बने वो हेरा फेरी 3 के पास। वैसे पहले खाली नाडियाड वाला है, फिरोज़ नाडियाड वाला के पास राइट्स थे, बाद में अक्षय कुमार पार्टनर बने, अब दोनों आए, तो उसमें शायद इन लोगों में कुछ हुआ था कि फिरोज़ नाडियाड वाला बाद में ये करवाना चाहते थे कि परेश रावल ने इतना फ़ीस नहीं लेना चाहिए, अपना बजट के लिए कम फीस लेना चाहिए। तो अक्षय कुमार ने उस पर कोई बात करी ही नहीं थी, ना फिरोज़ की तरफ से और ना ही परेश रावल की तरफ से। ही वॉज लाइक, मैं क्या बोलूँ भाई, ये आपसी मैटर है। तो हुआ ये कि फिरोज़ नाडियाड वाला ने फिर भी एक कोई डील रखी थी या कुछ एक डिमांड रखी थी कि भाई आप इतनी फ़ीस लो, उससे ज़्यादा मत लो परेश रावल से, और तब हुआ था ये झमेला। और डायरेक्टली अक्षय कुमार को बिना इन्फॉर्म किए परेश रावल ने कहा था कि भाई मैं नहीं करूँगा फिल्म। अब हुआ ये कि मैंने पहले भी बोला था, ये जो कोर्ट वाला मैटर है ना, अक्षय कुमार भाई एक ऐसा एक्टर है जो कभी भी किसी को कोर्ट कभी नहीं लेके गया, किसी यूट्यूबर को तक लेके नहीं गया भाई, जो लोग उसके अगेंस्ट का हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाते उनको तक। तो भाई वो एक ऐसा एक्टर है, वो एक ऐसा ह्यूमन बींग है कि आपने कभी भी देखा होगा 30-35 साल के पूरे इतिहास में अक्षय कुमार ने किसी के पैसे डुबाए या पैसे नहीं दिया एज अ प्रोड्यूसर, कभी बोला कि भाई तुम सस्ते में काम कर लो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। ये जो था वो फिरोज़ नाडियाड वाला एंगल था। अब परेश रावल के वकीलों ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए थे कि उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, उनको फोर्स किया गया, वो नहीं थे इंटरेस्टेड इस फिल्म में और उनको पैसे कम ज़्यादा बताए गए, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया कि फिरोज़ नाडियाड वाला ने किया ये या अक्षय ने किया। इसलिए जो अक्षय कुमार के फैंस बोल रहे हैं परेश रावल को रोस्ट मार रहे हैं, तो आधे लोग सही भी है भाई, क्योंकि अगर न्यूज़ ही आप लोगों को आधी पता है और कोई किसी को रोस्ट कर रहा है आधे न्यूज़ में, तो गलत क्या है। उनको पता ही नहीं, उनको सीधा लग रहा है कि इट वाज लाइक अक्षय वर्सेस परेश रावल। और बीच में हाउसफुल 5 के ट्रेलर के वक्त अक्षय कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस वजह से थोड़े बहुत फैंस भड़के भी थे कि देखो ये टॉपिक अभी का नहीं है, ये कोर्ट में बात कर लेंगे हम इसको लेके। और वो जो एटीट्यूड था अक्षय का, समहाउ ऐसा लगा उनकी बातों में दर्द भी था आवाज़ में, और थोड़ा गुस्सा भी था कि यार ये टॉपिक नहीं है यहाँ पे बात करने का, हम डायरेक्ट कर लेंगे कोर्ट में बात, ये कोर्ट का टॉपिक है। तब भाई ऑब्वियसली फैंस को यही लगेगा। अब देखो यहाँ पे वो सवाल है कि जो लोग रोस्ट करने, देखो रोस्ट करने दो, लेकिन अब एक बात खुशी की है कि अपना हेरा फेरी 3 ऑफिशियली बन रही है। हाँ, अब वो सवाल यहाँ पे आप लोगों का ये कहना है कि ये लोग हाइप के लिए कर, आपको सीरियसली लगता है कि ये इतने छोटे बच्चे हैं कि हेरा फेरी 3 की हाइप के लिए ये कोई कांड करेंगे? कम ऑन मैन, आई यू सीरियसली थिंक हेरा फेरी को हाइप की ज़रूरत है? भाई मसला था मनी का, था मनी का सॉर्ट आउट हो गया, अक्षय ने सॉर्ट आउट कर लिया। परेश वर्सेस फिरोज़ का एंगल था, फिरोज़ कम पैसे में परेश रावल को चाहता था, पर यहाँ पे परेश रावल ने कहा मैं मेरी डिमांड पे कायम हूँ, और अक्षय ने वो बातचीत करवा के फाइनल करवाया। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट का सवाल ही नहीं, ये था मैटर, सिंपल सा मनी मैटर था, ना स्क्रिप्ट का मैटर था जो उनके वकीलों ने बात करी थी, ना ही कोई इनको बाबूराव बनने से कोई मैटर था जो इन्होंने कहा था। इन्होंने वो इसलिए कहा था
उस ललन टॉप में जाके परेश रावल ने कि मुझे बाबू राव नहीं बनना है। उसके पीछे रीज़न था भाई, जहाँ पे कोई आदमी आपको 25 करोड़ मांग रहा है, आप 15 भी नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो पहले 11 लाख लो, 1 महीना फिल्म रिलीज़ होने के बाद परफॉर्मेंस कैसी करती है वो देखो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आपको 25 देने हैं या नहीं। और एक अटपटा सा डील जो परेश रावल के मुंह पे मारा था फिरोज नाडियाड वाला, हालांकि वो परेश ने साइन नहीं करना था, तो कुछ हुआ था एक्चुअली। परेश के वकीलों का कहना था कि ये कोई साइन किया हुआ डील नहीं है, तो ये डील माना नहीं जाता। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ रिटर्न में होगी तो ये मानी जाती है, तो सही था, इसलिए परेश रावल भी रोक पा रहा था फिल्म को। भले ही अक्षय और फिरोज प्रोड्यूसर थे, लेकिन परेश रावल भी रोक पा रहा था फिल्म को। तो यही है भाई पूरा मैटर, इतना कोई झमेला करने की ज़रूरत नहीं। खुशी की बात है कि ये हुआ है, और मैं कहूँगा अक्षय के फैंस को कि ठीक है भाई, बख्श दो। मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है परेश रावल, उन दोनों की दोस्ती अच्छी है, भूत बंगला में भी साथ है, सरफिरा में भी साथ है, दे दनादन, हेरा फेरी, अरे पता नहीं कौन कौन सी फिल्म, वेलकम हो भाई, वो हमेशा एक दूसरे के साथ है। और याद रखना, आप रोस्ट कर रहे हो इसका मतलब आप अक्षय कुमार सर की भी इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे हो। रिमेंबर, उन्होंने मीडिया को तक पेला था अक्षय कुमार ने हाउसफुल 5 के वक्त कि भाई आपको भले हम में कोई भी झगड़ा है या नहीं है या केस चल रहा है, आप लोगों को तमीज़ रखनी चाहिए। याद है कुछ कहा था, ऐसा कोई डायलॉग था याद है, मीडिया को उन्होंने तमीज़ वर्ड नहीं यूज़ किया था, लेकिन क्या बकवास कर रहे हो यार, किस तरीके से बात कर रहे हो, वो मेरे सीनियर है, हमारी दोस्ती, ऐसा कुछ कहा था याद है। थोड़ा सा मुझे वो डायलॉग एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैं अक्षय के फैंस को यही कहूँगा, बस करो भाई, हो गया ना, अब सब कुछ सही है ना। हाँ, अगर आप हाउसफुल 5 के कलेक्शन का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो किसी चीज़ पे, तो ये नाडियाड वाला, साजिद नाडियाड वाला की गलती है कि उसने अच्छे से प्रमोट नहीं किया या स्क्रीन्स कम कर दिए। फिरोज नाडियाड वाला अलग चीज़ है भाई, ये दोनों कजिन है एक दूसरे के, लेकिन नाडियाड वाला ग्रैंड सन जो है, तो ये समझ जाना, 2 अलग अलग प्रोडक्शन हाउस है वो। वेलकम टू द जंगल का भी ये फिरोज है, और हेरा फेरी के भी राइट्स इसके पास है। हाउसफुल वाला साजिद नाडियाड वाला है, आपस में शायद एक दूसरे से उनका बनता भी नहीं है। तो भाई ये है पूरा मसला। अब ये आप पे रखता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ कि आपको क्या परेश रावल को कुछ बोलना है बोलो, नहीं बोलना है मत बोलो। मैं कहूँगा भाई रिस्पेक्ट द एज, ओके। और ये दोनों एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है, लाइफ टाइम साथ काम किए हुए लोग यार, तो आई थिंक आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। एंड एक ही बात कहूँगा, ये जो लोग बोल रहे हेरा फेरी 3 का वही प्रोमो आएगा क्या, अब क्या होगा, पहले CBFC में स्क्रीन होगा, अब लड़ाई झगड़ा बंद हो गया ना, पहले CBFC में स्क्रीनिंग होगी इसकी, और मुझे लगता है अक्षय कुमार के बर्थडे पे या फिर उसके बाद जो फिल्म आ रही है 10 दिन बाद जॉली, पर कुछ लोग ये जो बोल रहे कि उसी टाइम पे आएगा। यार मुझे पर्टिकुलरली लगता है हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट अगले मंथ में भी हो सकता है। आई डोंट थिंक कि इतना टाइम लगेगा, वो बहुत टाइम है उस चीज़ को, बर्थडे को, और तब शायद कोई पोस्टर या कोई एक अलग वाला कोई अनाउंसमेंट आ सकता है, क्योंकि ये जो प्रोमो है ना इन लोगों ने शूट किया वो बहुत पहले शूट किया है। हो सकता है वो अगले वीक या उसके अगले वीक आ जाए। हेरा फेरी 3 का जो पहले प्रोमो की, अब ज़्यादा ये नहीं होगा, ऑल इश्यूज सॉल्व, ऐसा जब परेश रावल ने कहा, इससे समझ जाओ ये कोई ड्रामा नहीं था, ऑल इश्यूज़ थे, सॉल्व हो गए, यानी कि परेश रावल को मुँह मांगी कीमत मिली है। जो अच्छा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, वो बहुत बड़ा कैरेक्टर है बाबू राव का, बाबू भैया का। एंड खुश रहो कि वही ट्रियो वापस आ गए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, एंड टेक केयर।